जय हिंद दोस्तों। चलिए, कल हम लोग एडजेक्टिव को लेकर बात कर रहे थे, वहीं से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोग एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के काइंड्स की बात कर रहे थे, जिनमें से हम लोग पहला प्रॉपर एडजेक्टिव की बात कर चुके थे। नेक्स्ट अब हम लोग जो दूसरा हमारे पास काइंड है वो है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसको समझने की बात करते हैं हम लोग। पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है इसको समझेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखे हैं कि एडजेक्टिव है वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ हम लोग कैसे एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं? पजेसिव एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं। तो देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे? वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर, ध्यान से सुनेंगे, वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर क्या करेंगे? उनका यानी उस नाउन का किसी के साथ संबंध या अधिकार बतलाने की बात करेंगे, वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा। फिर से सुनेंगे, वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर उस नाउन का किसी के साथ अधिकार या संबंध बतलाने की बात करेगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव में जो हम लोग शब्द देखते हैं वो हम देखते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब देखेंगे ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव के शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखें, अगर हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव की इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं? नाउन के साथ रहकर ये क्या करेंगे? उस नाउन के बारे में अधिकार या संबंध बतलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें ये आपको कैसे दिखाई देंगे, जैसे कि बोला गया माई पेन। यहाँ पर देखेंगे ये एक नाउन दिखाई दे रहा है और इस नाउन के साथ रहकर ये क्या कर रहा है? इस पेन के बारे में कुछ बोल। अब देखेंगे ये क्या कर रहा है? माई पेन यानी मेरा पेन, ये किसी के पोजीशन की बात कर रहा है ना, किसी के पोजीशन की बात कर रहा है। तो देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है? ये अधिकार या संबंध बतलाने की बात करता है, ये अधिकार या संबंध बतलाने की बात करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें जैसे लिखा गया है योर ब्रदर, है ना, ये क्या कर रहा है? ये अधिकार या संबंध बतलाने की बात कर रहा है। अब हम लोग यहाँ समझें तो सबसे पहली बात जो यहाँ हम लोग समझेंगे पजेसिव एडजेक्टिव को ही लेकर, तो देखिए हम लोग ये पढ़े हुए हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव केस बनते हैं, यानी ये सारे क्या है? सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इन्हीं का रूप है, आप देखेंगे माई, वी का आपका रूप है आर, और यू का आपका रूप है योर, ही का आपका रूप है हिज, सी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हर, इट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट्स, और दे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? देयर। तो ये देखेंगे ये जो आप रूप देख रहे हैं इनको हम लोग पजेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव केस। और चूंकि ये नाउन के साथ जब लगकर आएंगे, नाउन के साथ जब लगकर आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, है ना। नाउन के साथ जब लगकर आएंगे तो क्या करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव, यानी उस नाउन का किसी के साथ अधिकार या संबंध बतलाने की बात कर रहे होंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग और जो समझने की बात करें इसको, तो चलिए देखें। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बातों को समझते हैं वो देखें। चलिए यहाँ पर हम लोग देखें तो देखिए जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसको हम लोग देखेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। अब ये एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसे एडजेक्टिव जो अपने बाद आने वाले नाउन की बात करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाते हैं। तो हम लोग यही तो देख रहे थे। क्या देखे अभी? माई पेन। तो यहाँ देखेंगे अपने बाद आने वाले नाउन की बात कर रहा है ना। तो ये क्या होगा? एक एट्रीब्यूटिव यूज़, यानी एक पजेसिव एडजेक्टिव का कैसा यूज़ दिखाई देता है हम लोगों को? एट्रीब्यूटिव यूज़ दिखाई देता है ना। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग बात करें तो देखिएगा आपको पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोई नाउन दिखाई देगा, है ना, कोई नाउन। तो इस नाउन के पहले, इस नाउन के पहले यदि ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर ए या एन लगाकर दे दिया जाता है, जो क्या बनता है? एरर बनता है। यहाँ पर हम लोग इस तरह के आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपको लिख के दिया गया है माई अ पेन, तो ये क्या होगा? गलत हो गया। योर अ बुक, तो ये क्या होगा? गलत होगा, है ना। यहाँ पर आप
ए की बात नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम कभी कभी दिया जाता है, जो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखेंगे इतनी सारी बातें समझने के लिए ही है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, योर, हिज, हर, आर, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, जो क्या करते हैं? नाउन के साथ रहकर उनका संबंध किसी के साथ बतलाने का काम करते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में चलिए इतनी सारी बातें थी जो हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बढ़ें तो नेक्स्ट काइंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए तीसरी बात जो हम लोग करेंगे तो हम लोग करेंगे किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। ठीक है, अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होंगे। तो वैसे एडजेक्टिव या वैसे शब्द, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एडजेक्टिव की। तो वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर, क्या बोला गया? वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर उन्हें बांट बांट करके अलग अलग करके दर्शाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर हम लोग देखेंगे ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। ये चार शब्द हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। इन चारों शब्दों को समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, हम लोग अगर बात करें ईच की, आइदर की, नाइदर की, तो इसको हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। कहाँ? हम लोग जब प्रोनाउन पढ़े थे वहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा था, है ना। वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा था। क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखकर क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या हैं, उनको हम लोग सेंटेंसेस में उसके फंक्शन से पहचानते हैं ना। कोई शब्द आपका देखेंगे प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, कोई शब्द आपका एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। बात रहा कि उसके फंक्शन को देखेंगे। यदि ये शब्द ईच, आइदर, नाइदर, ये शब्द क्या करेंगे? यदि नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे, है ना, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे या उसके बारे में कुछ बताने का काम कर रहे होंगे, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, है ना। लेकिन ये देखेंगे किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे होंगे, किसी नाउन को क्या कर रहे होंगे? रिप्लेस कर रहे होंगे, नाउन के बदले आ रहे होंगे, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। बस इतना सा अंतर हम लोग देखेंगे इसके अंदर, है ना, कि नाउन के बदले आ रहे होंगे तो प्रोनाउन, और नाउन के साथ रहकर उसके बारे में कुछ बोल रहे होंगे तो एडजेक्टिव कहलाएंगे, है ना। ये चीज़ हम लोग देखें। तो ईच, आइदर, नाइदर को हम लोग प्रोनाउन भी कहेंगे और एडजेक्टिव भी कहेंगे, चूंकि ये दोनों काम कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसको? एवरी को, तो देखिएगा एवरी को हम लोगों ने वहाँ नहीं देखा था। कहाँ नहीं देखा था? प्रोनाउन में। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोनाउन नहीं है, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एडजेक्टिव है। क्या है? ये सिर्फ एडजेक्टिव है ना। ईच देखिएगा क्या है? प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। लेकिन देखिएगा आपको एक शब्द ऐसे भी दिया जाता है ईच एंड एवरी। क्या? ईच एंड एवरी। यदि ईच एंड एवरी का प्रयोग किया गया है तो ये भी हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ किस रूप में यूज़ किया जाएगा? एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एवरी क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी भी क्या करेगा? एडजेक्टिव है, यानी ये भी नाउन को रिप्लेस नहीं करेगा। इसकी हम लोग बात की। तो चलिए इन शब्दों को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो थोड़ा सा और बातों को समझेंगे इसी में। चलिए हम लोगों ने अगर ईच की बात की, ईच की बात की तो हम लोगों ने समझा था ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, है ना। और इसका प्रयोग हम लोग दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं, यानी मोर देन टू। दो के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है और दो से अधिक के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन देखेंगे अभी हम लोग एक शब्द देखें एवरी। एवरी का भी मतलब आप यही देखेंगे प्रत्येक, है ना। लेकिन इसका जो यूज़ है वो सिर्फ मोर देन टू के लिए होता है। किसके लिए? मोर देन टू। यानी इसका प्रयोग हम लोग टू के लिए नहीं करते हैं, टू के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ मोर देन टू के लिए आता है। ठीक है, तो दो से अधिक के लिए ही हम लोग एवरी को देखते हैं। तो चलिए देखें, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें तो लिखा क्या गया है? लिखा गया है हिज एवरी हैंड। तो समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये सही लिखा गया है या कुछ एरर है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लिखा गया है हिज एवरी हैंड, है ना। किसी के प्रत्येक हाथ की बात की जा रही है, उसका प्रत्येक हाथ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए किसी का तो दो ही हाथ होता है। कितने हाथ होते हैं? दो ही हाथ होते हैं। और हम लोग देखेंगे ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है और मोर देन
टू के लिए भी होता है, वहीं एवरी का प्रयोग सिर्फ मोर देन टू के लिए होता है। जबकि देखेंगे किसी के तो सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं, इसका मतलब यहाँ एवरी का प्रयोग होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ईच का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे आपको क्या किए जाते हैं, एरर बनाए जाते हैं। वहीं हम लोग ये देखें कि एवरी का प्रयोग जो है, एवरी क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, ये आपका प्रोनाउन नहीं बनता है। तो देखेंगे जैसे कि आपको लिख के दिया जाए, लिखा गया है एवरी ऑफ दीज गर्ल्स। चलिए, आपको एक फ्रेज लिख के दिया गया है एवरी ऑफ दीज गर्ल्स। अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो क्या यहाँ कोई एरर है या सही है ये? तो सबसे पहले देखेंगे एवरी ऑफ दीज गर्ल्स लिखा गया है ना, एवरी ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से प्रत्येक, इन लड़कियों में से प्रत्येक। तो यहाँ देखेंगे एवरी के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं है ना, एवरी के साथ क्या है, कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया गया है, किसी नाउन के बदले यूज़ करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ देखेंगे एवरी के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ होना चाहिए, चूंकि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखेंगे एवरी का प्रयोग कैसा दिखाई देगा, गलत दिखाई देगा। या तो हम लोग यहाँ ईच का प्रयोग कर लेंगे, या एवरी को ही प्रयोग करना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एवरी वन का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग देखेंगे, है ना। तो एवरी वन क्या है, एवरी वन प्रोनाउन का काम कर लेता है, लेकिन एवरी सिर्फ हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, है ना, ये सिर्फ एडजेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ईच को सही देख सकते हैं या एवरी वन को सही देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, दो बातें, क्या कि एवरी का प्रयोग सिर्फ 2 से अधिक के लिए आप देखेंगे, और दूसरा एवरी का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के लिए देखेंगे हम लोग, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग समझे। चलिए, यहीं पर देखेंगे हम लोग आइदर को समझ चुके हैं इससे पहले प्रोनाउन में ही। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका प्रयोग भी आप दो के लिए करते हैं, लेकिन जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, दो में से कोई एक की बात कर रहे होते हैं, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ये नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। यहाँ पर भी बात दो की कर रहे होते हैं, लेकिन मीनिंग जो आता है दोनों में से कोई नहीं का, दोनों में से कोई नहीं, है ना। और एवरी और ईच को तो हम लोग देख चुके। चलिए, तो हम लोग इसके मीनिंग की बात कर भी चुके हैं, और यहाँ भी हम लोग ये देखें, यहाँ पर जो अब हम लोग थोड़ी सी बात देखेंगे वो क्या, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का आप क्या देखेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज़ होता हुआ देखेंगे। कैसा यूज़, एट्रीब्यूटिव यूज़। इनका भी एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। एट्रीब्यूटिव यूज़ कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिखाई देगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आपको क्या दिखाई देगा, कोई नाउन दिखाई देगा, यानी ये एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन की बात करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको एक एट्रीब्यूटिव यूज़ ही दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है, एक एट्रीब्यूटिव यूज़ दिखाई दे रहा है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, ईच बॉय, एवरी गर्ल, एटसेट्रा। तो अब देखेंगे आपको क्या दिखाई दिया, अपने बाद आने वाले नाउन की बात कर रहा है, इसका मतलब कैसे यूज़ है, एट्रीब्यूटिव यूज़, ये हम लोग देखें। इसी में अगर हम लोग दूसरी बात कर लें, तो दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा, वो नाउन भी सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर नाउन को आप देखेंगे, यानी प्लूरल नाउन को हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, है ना। तो यहाँ कैसा नाउन दिखाई देगा, सिंगुलर नाउन दिखाई देगा। और सिंगुलर नाउन में भी कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखेंगे ईच हम लोग क्या लिखे, पेन। तो ईच, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, पेन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई दे रहा है ना। लिखा गया है एवरी बुक। तो देखेंगे एवरी के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई दे रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद एक सिंगुलर नाउन आपको दिखाई देता है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तीसरी बात अगर हम लोग इसी में देखने की कोशिश करें तो देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आपको क्या दिखाई देता है, एक सिंगुलर नाउन। क्या दिखाई देता है, एक सिंगुलर नाउन। और यदि ये सब्जेक्ट बना है, क्या बना है, यदि ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट अपने बाद एक वर्ब लेता है। तो देखेंगे सब्जेक्ट कैसा बना, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन देखेंगे तो उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, है ना। क्यों सिंगुलर होगा, क्योंकि देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तब, है ना, सब्जेक्ट क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। जैसे लिखा गया है ईच पेन इज आर न्यू।
है ना। ईच पेन इज आर न्यू, प्रत्येक कलम नई है। ईच पेन, देखिए ईच के बाद आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर। और देखेंगे ये वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो अब देखेंगे वर्ब कैसा, सिंगुलर की प्लूरल। तो देखेंगे सब्जेक्ट कैसा हुआ, सब्जेक्ट की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ये आर वाली बात नहीं चलेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये कुछ बातें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और देखेंगे हम लोग, वो क्या देखेंगे, इसी नोट के अंदर एक बात और नोट करेंगे हम लोग, वो क्या है देखिएगा। यहाँ भी आपको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ भी ए और एन दे देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखते हैं तो यहाँ पर ए या एन की बात करती है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये भी गलत रहेगा, है ना। इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलें ईच अ गर्ल, तो यहाँ पर ये आ लगाना सही है, गलत है, ईच गर्ल होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की बातें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में देखते हैं। उम्मीद करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। इसके अंदर हम लोग ईच, आइदर, नाइदर, एवरी को देखते हैं और इसको यूज़ करने की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है इम्फेटिक एडजेक्टिव। क्या है, इम्फेटिक एडजेक्टिव। तो अब हम लोग देखें, अगर इम्फेटिक एडजेक्टिव की बात करें तो इम्फेटिक एडजेक्टिव क्या करेगा, वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो इम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखेंगे इम्फेटिक एडजेक्टिव का प्रयोग जोर देने के लिए ही किया जाता है। इसके अंदर हम लोग दो ही शब्द देखते हैं, वो ओन, OWN, ओन, और एक द वेरी, क्या, द वेरी। तो ये दो शब्द हैं जिसको हम लोग इम्फेटिक एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, और ये क्या आते हैं, ये सेंटेंस में जोर देने के लिए आते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस में जोर देने के लिए आते हैं। जैसे इसको समझिएगा, लिखा गया है आई सॉ यू, मैंने आपको देखा, है ना। एक सेंटेंस है, मैंने आपको देखा। अब देखेंगे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप मुझे कैसे देख सकते हैं, आपने मुझे नहीं देखा होगा। तो फिर वो बोलता है आई सॉ यू विथ माई आईज, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा, है ना। तो देखेंगे विथ माई आईज बोल के वो थोड़ा सा जोर देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने आपको अपनी आंखों से देखा। अब वो फिर से नहीं मानने की बात कर रहा है, तो फिर से अब सेंटेंस वो बोल रहा है कि आई सॉ यू विथ माई ओन आईज। अब यहां देखेंगे ओन का प्रयोग क्यों किया गया, जोर देने के लिए किया गया। बोला जा रहा है कि आई सॉ यू विथ माई ओन आईज, मैंने तुम्हें अपनी खुद की आंखों से देखा, है ना, मैंने तुम्हें अपनी खुद की आंखों से देखा। तो यहाँ ओन क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी नाउन के पहले आकर हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, जोर देने की बात कर रहा है ना। किसी नाउन के पहले आकर क्या कर रहा है, जोर देने के लिए, सेंटेंस को जोरदार बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्फेटिक एडजेक्टिव। जैसे कि हम लोग बात करें द वेरी को लेकर, जैसे लिखा गया है ही इज द बॉय हु स्टोलन माई पेन। एक सेंटेंस लिखा गया ही इज द बॉय, वह वही लड़का है, वही लड़का है, हु स्टोलन माई पेन, जिसने मेरी कलम चुराई, जिसने मेरी कलम चुराई। तो देखेंगे वह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। आप ये कह रहे हैं यह वही लड़का है, वह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। इसको और जोर देकर हम लोग देखेंगे, जोरदार बनाने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, ही इज द वेरी बॉय, ही इज द वेरी बॉय हु स्टोलन माई पेन, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, ही इज द वेरी बॉय हु स्टोलन माई पेन, वह ठीक वही लड़का है, ठीक वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि वह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वह ठीक वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। तो द वेरी लगाकर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में जोर लगा रहे हैं, है ना। तो नाउन के पहले आकर ये उसको जोरदार बना रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इम्फेटिक एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इम्फेटिक एडजेक्टिव कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इम्फेटिक एडजेक्टिव को समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पजेसिव एडजेक्टिव को भी समझने की कोशिश की। तो आप इन चीज़ों में किसी तरह का दिक्कत आए हो तो उम्मीद करते हैं कि आप पूछेंगे, और फिर से इनको पढ़ के हम लोग नेक्स्ट आगे एडजेक्टिव के नेक्स्ट काइंड्स की बात करेंगे। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,